आपके सामने वही चीजें प्रकट होती है जिसकी आपने कभी कल्पना की होगी, जिसके बारे में आपने जाने अनजाने में कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सोच सिर्फ सोच नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो सपनों को सच करके दिखाती है। सोच से ही इंसान जैसा बनना चाहता है वो बन सकता है। सोच एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड में पहले से ही विद्यमान है। हम लोग बेफुजूल और फालतू की बातों को इतना ज्यादा सोचते हैं कि उससे एनर्जी, टाइम, पैसा और सब कुछ चला जाता है। प्लेन को बनाने वाले ने पहले सोचा, मिसाइल बनाने वाले ने भी पहले सोचा, इसी मोबाइल को बनाने वाले ने भी पहले सोचा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बनाने वाले ने भी पहले सोचा। उसके बाद ही ये सारी चीजें हमारे सामने प्रकट हुई। अभी के वक्त में हम जितने भी डिजिटल चीजें चलाते हैं, जितने भी डिवाइसेस चलाते हैं, वो सभी चीजें इंटरनेट से चलती है। और इस इंटरनेट को खोजने वाले ने भी पहले कभी सोचा होगा, तभी वो इंटरनेट प्रकट हुई। सोचना गलत नहीं है, सोच को सही दिशा ना देना गलत है। एक सोच होता है वैज्ञानिक की तरह जो आविष्कार करता है। अपनी सोच की ताकत से लोग बड़े बड़े पद में पहुंचते हैं। कोई बिजनेसमैन बनता है तो कोई आईएएस, आईपीएस बनता है, तो कई लोग इसी सोच की वजह से गलत काम करते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। क्या आप सोच भी सकते हैं कि आपकी लाइफ को कोई और कैप्चर कर रहा है? हम सभी की लाइफ यूट्यूब के एल्गोरिथम जैसा चलता है। यूट्यूब के एल्गोरिथम को तैयार करने वाले ने पहले लोगों के माइंड को पढ़ा, उन्हें समझा, उसी के बाद उन्होंने एल्गोरिथम तैयार किया। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। आप यूट्यूब पर वीडियोस देखना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मोटिवेशन वीडियो देखना है तो आपके सामने मोटिवेशनल वीडियोस ही ज्यादा आएंगे। यदि आपको एंटरटेनमेंट वीडियो ज्यादा पसंद है, उसी को आप ज्यादा देखते हैं, तो एंटरटेनमेंट वाला वीडियो ही ज्यादा आएगा आपके सामने, क्योंकि ये YouTube का एल्गोरिथम है जो आपके माइंड को पढ़ लेता है। क्या चीजें गूगल और YouTube में आप सर्च करते हैं, ये ईमेल के जरिए एल्गोरिथम को पता चल जाता है। आपका पूरा डेटा उनके पास होता है। फिर उसी तरह से एड्स और उसी तरह के वीडियोस आपको दिखाकर कई घंटों तक आपको खींच के रखते हैं। हर ऐप, हर ब्राउजर यही चाहता है कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं। आप जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ही ज्यादा उनको प्रॉफिट होगा। टीवी, मोबाइल में लंबी लंबी और बड़ी बड़ी फेंकने वाले एड्स बार बार इस तरह से दिखाए जाते हैं ताकि वो आपके दिमाग में छप जाए। आप कभी किसी शॉपिंग मॉल में गए होंगे तो वहां पर आपकी जरूरतों और पसंद के हिसाब से चीजों को रखा जाता है। मॉल में जाने वाली जरूरत की चीजें तो ले लेता है, लेकिन मॉल या बाजार को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इंसान बेफुजूल की चीजें भी खरीद लेता है और उनमें खर्च करता है। अभी आपके हाथों में स्मार्टफोन है। एक समय था जब ये फोन आपके पास नहीं था। उस समय आपने किसी न किसी को देखकर ये कल्पना जरूर की होगी कि काश मेरे पास भी स्मार्टफोन होता, या अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स से फोन लेने की बात जरूर कही होगी। पर आपके पास फोन होने से पहले आपके दिमाग में बैठ चुका था कि मेरे पास भी स्मार्टफोन होगा। क्या आप जानते हैं कि इन सब के पीछे एक ही रीजन है कि आप जिन चीजों को सच मान लेते हैं, आपके साथ बिल्कुल वही होता है। दुनिया में जो कुछ भी होगा उसका फर्क आपको भी पड़ेगा, और आप जो कुछ भी करोगे उसका फर्क पूरी दुनिया में होगा। अपने लक्ष्य को दिलो दिमाग में इस तरह से बसा लो कि वो आपको सच लगने लगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करना आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की होगी। असफलता हमें बताती है कि सफलता का प्रयास 100% नहीं किया गया। हो सकता है आपने मेहनत पूरी की हो, लेकिन भरोसा करने में कमी रह गई हो सकता है आपने ऊपर ऊपर अपने सपनों को सच तो मान लिया हो, लेकिन मन में कुछ न कुछ शंका रह गया हो। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। इस दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं होता है। अभी तक आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका कारण था, और आने वाले समय में आपके साथ जो कुछ भी होगा उसका भी कारण होगा। जब तक हमें अपने सपनों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हो जाता, जब तक हम अपने सपनों को साकार होने वाली बातों को सच नहीं मान लेते, तब तक वो हमारे सामने वास्तविकता में प्रकट नहीं हो सकता। भरोसा किस्मत पर नहीं, अपने सपनों पर करो। हार जाना अलग बात है और हार मान लेना बहुत अलग बात है।